Hey everyone, a very warm welcome channel Literates by Ankita. So here we are in another short story. So last video में हमने कवर अप कर लिया था the very important work by Shashi Deshpande and that was the miracle. So in next video means it's today we are going to talk about the story named Halwa. It's a very underrated story and it is just amazing. I just love it from my side. So yes, we are going to start from here, but before that let's have a quick introduction. Okay, so Halwa is a short story by Geeta Hariharan and delves into the themes of identity, class and resilience. The story follows Perumai, a young woman who leaves her village to work as a household servant in Delhi. As she prepares halwa, a traditional Indian dessert, she reflects on her past, her current circumstances, and her struggle to find her place in a new world. The halwa becomes a symbol of Perumai's life, sweet and satisfying on the surface, but with underlying complexities and challenges. Through the act of making halwa, she comforts her own identity, she sacrifices she has made, and the ways in which she has had to adapt to a new environment. The story ultimately explores the human spirit's ability to endure hardship and find meaning even in the most difficult circumstances. So, what is the introduction saying here? हलवा इज़ अ शॉर्ट स्टोरी जो कि गीता हरिहरन ने लिखी है. देखो, इसमें एक मेन कैरेक्टर शो किया है. द नेम इज़ पेरूमई. सो पेरूमई इज़ अ गर्ल फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज, अ लॉट टू सर्वाइव. मतलब उन लोगों के लिए सर्वाइव करने का मतलब ही बहुत ज़्यादा बड़ा है. मीन्स वी आर गाइज ट्राइंग टू लिव आवर लाइफ and trying to enjoy our life very hard, but for them survival is a big deal. मतलब उन लोगों के पास ना लिविंग enjoying ऐसे वर्ड्स ना बहुत बड़ी चीज़ है. और दूसरी चीज़ वो लोग क्या होता है ना, उन लोगों का लैंग्वेज वो नहीं होता. उन लोगों की लैंग्वेज में ना और हमारी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क आ जाता है. वेरी स्मॉल विलेज सालिम एंड वो सालिम से बिलोंग करती है और उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अलग है. एंड देन लेटर ऑन वो आती है दिल्ली फॉर वर्किंग. सो हाउ इट बिकम्स, लेट मी टेल यू, ये कैसे हो रहा है सब कुछ. एक्चुअली उसकी जो फैमिली होती है उसमें जो उसके मम्मी पापा होते हैं, मदर फादर, उनकी ना आपस में नहीं बन पाती है और इसी सर्कमटेंसेस में उसके पापा उन्हें छोड़ देते हैं ये बोल के कि उनकी मदर जो है सही बिहेव नहीं करती है उनके साथ. ठीक है. सो दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट उनकी फैमिली के बीच में. और जब उनके फादर ने छोड़ देते हैं सो सबको ही हार्डवर्क करना पड़ता है सारा. जब पेरूमई की मदर फिर एक हाईवे की का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ पे उसी काम में लगी होती हैं. वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रही होती है उस टाइम पे. एंड जब वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तब तो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो उसकी मदर बिज़ी है, चाहे वो ठीक हो ना हो, भूखे पेट हो, खाली पेट या भरे पेट हो, जैसे भी उनको ना जाना पड़ता है, करना पड़ता है. एंड साथ ही में पेरूमई के जो यंगर ब्रदर या सिस्टर हैं, जो स्टोरी में ना क्लियरली शो नहीं हुआ है, बट जो भी उसका यंगर सिबलिंग है और उसको ना उनकी देख रेख करनी पड़ती है. तो इन बिटवीन उसका जो बचपन है वो इन्हीं सब चीज़ों में खो रहा है. मतलब शी हैज़ नो चाइल्डहुड नथिंग. तो ये स्टोरी में दिखाया हुआ है. बट कहीं कैसे भी लाइफ चल रही थी, बट इन दैट वो जो कंस्ट्रक्शंस का काम बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो जो उसकी मदर का काम है वो भी ख़त्म हो जाता है. तो उनके पास अभी पैसे नहीं होते. तो इसी दौरान एक जो कि और अभी हम ये भी देख सकते हैं कि पेरूमई भी एक लिटिल मदर की तरह ही हो गई है अपने सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि घर का काम करना, खाना बनाना और ये सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में शी हैज़ टू फेस एवरीथिंग. सो
सो यहाँ पे एक नया क्या कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है नेम चिलम्मा। सो चिलम्मा कौन है? एक्चुअली क्या है कि वो विलेज में आती है ताकि वो कुछ लड़कियों को अपने साथ सिटी में ले जा सके, ताकि वो लोग वहाँ पे काम करें और अपनी फैमिली को उधर से सपोर्ट कर सकें। तो जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी पेरूमई की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुकी थी। उसके घर में कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई इनकम ला सके या उनके घर में कोई इनकम सोर्स हो, अभी कुछ भी नहीं था। उससे पहले भी जब उसकी मदर काम कर रही थी उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हार्डशिप उनको दिखाई गई कि कितना मुश्किल से वो सब काम कर रहे थे। बेसिकली एक पॉइंट इधर ये भी आया था कि जब उसकी मदर, क्योंकि उसका जो सिबलिंग है वो एक तो बहुत ही छोटा है, तो उसको तो जो होता है ना कि मदर के साथ ही रखना पड़ता है, तो इस कंडीशन में था। तो जब उसकी मदर वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ मतलब बहुत ज़्यादा सामान ढो रही हैं, मतलब अपने सर पे रख के, तो उस सेम कंडीशन में उन्हें अपना बेबी भी उठाना होता है। जैसे कि वो अपने कमर पे या अपने आगे जैसे बेबी को बांध लेते हैं ना, तो वो एक तरीका होता है, हमने देखा भी होगा कई, जैसे कहीं पे घर में काम चल रहा होता है या मज़दूर लगे होते हैं, तो वहाँ जो लेबर्स होते हैं ना, वो जो फीमेल लेबर्स होती हैं, तो उनके साथ में ना उनकी जो यंगर चाइल्ड होता है वो भी साथ में ही होता है, बंधा हुआ होता है। तो सेम वे में वो पेरूमई की मदर भी उनका जो छोटा भाई होता है उसको अपने आप से टाई अप करके रखती हैं, एंड देन वो आगे ऐसे काम करती हैं। सो यहाँ पे जो चिलम्मा दिखाई है, चिलम्मा आती है ताकि वो कुछ लड़कियों को अपने साथ दिल्ली ले जा सके। हाँ, दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा ना सर्वेंट को हायर किया जाता है, तो इसीलिए अब वो छोटी हो बड़ी हो सर्वेंट है, तो ताकि उन लोगों को काम मिल सके बेसिकली। तो चिलम्मा जब आती है तो फैमिली में बात चलती है, हाँ नीड तो है ही, तो पेरूमई को चिलम्मा के साथ जाना पड़ता है। एंड इसमें ये भी दिखाया है जब पेरूमई चिलम्मा के साथ जाती है तो पूरे रास्ते, मतलब और भी लड़कियाँ होती हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो पूरे रास्ते चिलम्मा के साथ एकदम ना चिपकी हुई रहती है, डरी हुई सहमी हुई रहती है, ये दिखाया हुआ है। एली आ जाती है चिलम्मा के साथ में, तो वहाँ दिखाया गया है, मतलब वहाँ जो सीन दिखाया है उसमें ये होता है कि वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे पेरूमई रुकी हुई है, जितना टाइम तक जो चिलम्मा है वो उसके लिए वर्क ढूंढ रही है। तो वो एक रूम की कंडीशन दिखाई गई है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यूरिन की स्मेल है और बहुत ही गंदा है। बेसिकली वो एक रूम नहीं है, वो कोई गैराज टाइप का है, और उसमें ना तो कोई वाटर सप्लाई है और ना ही कोई हाइजीन है, और ना मतलब कोई क्लीनिनेस उसमें नहीं है। और वो रूम दिखाया है पूरा का पूरा है बहुत ही गंदा, है ना, अनहाइजीनिक प्लेस है, जो कि चिलम्मा को भी बहुत साल मेहनत करने के बाद ही प्रोवाइड हो पाया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही वो उस रूम को ले पाई है दिल्ली में। सो यहाँ पर काफ़ी दिखाया है कि चिलम्मा को एक जॉब मिल जाती है पेरूमई के लिए एक मेम साहब के घर में, जहाँ पे वो एज अ सर्वेंट काम करेगी, और जो उसकी सैलरी, जो उसकी वेजेस होंगे, वेजेस ही मैं कहूँगी, मजदूरी बेसिकली, ठीक है, तो जो उसकी वेजेस होगी वो 200 रुपीज़ होगी, उस टाइम का दिखाया है, ठीक है, 200 रुपये उसको मिलेंगे, जिसमें से उसको कुछ कमीशन चिलम्मा को भी देना है एवरी मंथ, एंड उसमें उसको घर पे भी भेजना है। सो आई डोंट फील कि उसके पास में खुद के लिए कुछ बचेगा। तो या वो ज्वाइन कर लेती है वहाँ से, और वो उनके घर में काम करती है, जो कि उसमें क्या होता है कि उसको हायर करती है, उनका एक बेबी होता है, तो पेरूमई को उसकी भी हेल्प करनी, उसको भी देख रेख करना होता है, उसकी भी टेक केयर करनी होती है, एंड घर का साथ में घर का काम भी करना होता है। यहाँ पे चिलम्मा उससे झूठ बोल देती है, उनसे जो लोग हायर करते हैं उनको नहीं पता होता कि पेरूमई को कभी कोई कुकिंग वगैरह नहीं आती है। तो यस, यहाँ पे चिलम्मा थोड़ा झूठ बोल देती है कि उसे आती है कुकिंग वगैरह और सारे घर का काम वो कर लेती है। बेसिकली अगर वो नहीं ही बोलती तो उसको वो काम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी एक वो कह सकते हैं सेटिस्फाइंग थिंग थी। तो ऐसा था, उन्होंने हायर किया और काफ़ी चीज़ें चलती रही। वो जब ऐसे पेरूमई जब मिल्क बूथ पे मिल्क लेने जाती थी, देन शी गॉट टू नो कि शी इज़ नॉट अलोन देयर, सो मेनी गर्ल्स ऑल्सो अवेलेबल देयर लाइक हर, मतलब वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे ही आई हुई थी छोटे छोटे विलेजेस से दिल्ली में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वो भी इसी तरीके से लोगों के घर में काम करे, जैसे वो काफ़ी लोगों से मिली, उसकी बातचीत हुई, देन शी गॉट टू नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसी की तरह। सो ये एक चीज़ दिखाई है।
तो फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि ना पेरूमई को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सेटल होने के लिए, बिकॉज देखो पेरूमई जो आई है वो साउथ से आई है, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर ना उसको यहाँ की लैंग्वेज प्रॉपर्ली नहीं आती है, उसको अपने गांव की, अपने विलेज की लैंग्वेज आती है। अगर हम ना बेसिकली भी देखें तो अगर हम यूपी की भी बात करें तो यूपी की भी खड़ी लैंग्वेज आ जाती है, मैं जा रहा, मैं कर रहा, इस तरीके से लैंग्वेज आ जाती है। हरियाणा की लैंग्वेज ले लो तो काफ़ी ना वो भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, कुछ कुछ शब्द तो ऐसे भी हो जाते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, तो हर एक जगह की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक इसी तरीके से पेरू में जहाँ से आई है वहाँ पे भी एक अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो कि वो बोलती आ रही है बचपन से, ठीक है। तो उसको भी ना दिल्ली की लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा ना ठीक करने लगती है। लेकिन ऐसे या फिर ऐसे शो करती है अपनी मेम साहब को कि हाँ वो उसको बोलनी आती है, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाई कि उसकी जो मेम साहब है वो पेरूमई नहीं बोल के ना प्रेमा बोलते हैं, ताकि क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा लंबा नाम हो जाता है, तो वो प्रेमा उसे एज अ निक नेम, एक शॉर्ट नेम उसको देती है। लेकिन पेरूमई को ऐसा लगता है, वो उसको ना गलत ले लेती है, उसको लगता है कि इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी मेरा नाम वो नहीं प्रोनाउंस कर पा रही, बट दैट वाज नॉट ट्रू, ठीक है। वो उसको एक जस्ट निक नेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये था। एंड अभी तक हमें लगा कि गाजर हलवा कैसे कनेक्टेड है स्टोरी से, ये तो कुछ मेल ही नहीं खा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्यों उसका टाइटल गाजर हलवा दे रखा है। सो लेट मी टेल यू हियर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाजर हलवा एंड व्हाई इट इज़ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। सो एज वी नो कि हमारे दिल्ली में गाजर हलवा खाने के एक अलग ही क्रेज़ है। तो येस, एज लाइक दैट उसकी मेम साहब भी उसको गाजर हलवा बनाने के लिए बोलती है। जैसे हमने बताया कि पेरूमई को कोई काम नहीं आता था, लेकिन उसने धीरे धीरे किया। और जैसे कि अगर उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो काम में चोरी भी करती है। एज वी नो कि ऐसे लोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर उसकी मेम साहब उसे नहीं देख रही है तो वो डीप कचरा नहीं निकालेगी झाड़ू लगाते हुए, वो बाहर से निकाल देगी, या वो ठीक से कपड़े ना धोए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ठीक से काम ना करना दिखाया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो गाजर हलवा है हम लोगों का एक अलग ही क्रेज़ है, तो वो मेम साहब उसको बोलती है बनाने के लिए। तो पहली चीज़ जिसमें ये भी दिखाई है कि जो पेरू मैया वो गाजर को गाजर नहीं कह पाती है, वो गज्जर कहती है। गज्जर, शी प्रोनाउंस लाइक अ गज्जर, ठीक है। वो उसकी मेम साहब हंसती भी है कि वो गाजर को गाजर बोल रही है, बट वो एक काइंड ऑफ फ्रेंकली वो हंसती है। लेकिन पेरूमई कुडंट फाइंड दैट फ्रेंकी, सो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है इस चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है इस चीज़ को लेके अपनी मेम साहब से। एंड यस, फिर वो गाजर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी वो गाजर को छीलती है या उसको क्रश करती है या उसे चॉप करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हम लोगों को भी पता है जब गाजर का हलवा बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। उसको पहले छीलना, फिर देन उसको कसना, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी उंगलियां भी फ्रोज़ एकदम, उसकी उंगलियां भी ना ऐसे जम जाती हैं, उसको लगता है कि उसके पास वो फिंगर्स है ही नहीं। तो वो चीज़ उसमें दिखाई है। जब उसको कोई नहीं दिख रहा तो वो गैस जला के ना अपनी उंगली ऐसे से सेक लेती है, जिससे उसको ताकि आराम से मिल सके। तो यस, इसमें ये दिखाया है कि जो गाजर बनाने का जो हार्डशिप है वो जस्ट लाइक पेरूमई की लाइफ है। कैसे, जैसे कि जो पेरूमई है वो जैसे कि गाजर को छील रही है, जिसमें उसे छीलने की मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, उसको कसने की मेहनत करनी पड़ रही है। जस्ट लाइक हर लाइफ हार्डशिप की वो किस तरीके से, किस सिचुएशन से गुजर रही है, कैसे, मतलब इवन अगर हम देखें 200 रुपये उसको मंथली वेज मिल रहा है, जिसमें उसे कुछ कमीशन चिलम्मा को भी देना है एंड देन अपनी फैमिली को भी देना है। सो शी हैज़ नथिंग टू स्पेंड ऑन हर सेल्फ। अगर देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है अपने ऊपर लगाने के लिए, वो जस्ट कुछ पैसे इसीलिए रख लेती होगी ताकि उसका छोटा मोटा काम हो सके। अदरवाइज शी हैज़ नो मनी टू स्पेंड ऑन हर सेल्फ, राइट। सो ये दिखाया है। एंड वन मोर थिंग, अगर हम देखें कि हलवा कैसे एक सिंबल बन रहा है पेरूमई की लाइफ का, जैसे कि गाजर का हलवा स्वीट होता है, सेटिस्फाइंग होता है, इस तरीके से उसने दिखाया है कि पेरूमई कैसी स्वीट टाइप की है जिसका सरफेस स्वीट है, ठीक है, लेकिन उसमें कितने कॉम्प्लेक्सिटीज़ और चैलेंजेस होते हैं गाजर के हलवे को बनाने के लिए। ऊपर से हमारे जो गाजर का हलवा है उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ना पेशेंस भी रखना पड़ता है, जो पेशेंस उस पेरूमई में दिखाया हुआ है। अपनी ही आइडेंटिटी के साथ फेस कर रही है वो सब चीज़ें, जो सेक्रीफाइस वो दे रही है अपनी फैमिली के लिए, वो सारी चीज़ जो कि गाजर के हलवे से प्रॉपर ही मेल खा रहा है, जो टाइटल है उससे मेल खा रहा है, ठीक है, पेरूमई की लाइफ से। तो द नेम गाजर हलवा इज़ अ प्रॉपर एग्जैक्ट टाइटल हियर, है ना। तो
ये था पेरूमल की लाइफ के बारे में। बेसिकली यहाँ पे ही स्टोरी एंड हो जाती है कि वो गाजर का हलवा बनाती है। इन सो मैनी टाइम्स उसको बनाना होता है और वो बहुत ज़्यादा घर का काम करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाती है। एंड दैट वाज द स्टोरी अबाउट पेरूमल। सो लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट्स हियर। सो आइडेंटिटी एंड क्लास। पेरूमल's journey from a rural village to urban city of Delhi highlights the clash between her rural identity and the expectations of her new class. तो आइडेंटिटी और क्लास क्या शो कर रहा है? पेरूमल की जर्नी जो कि एक गांव से एक सिटी की और है, दिल्ली की, और जो कि हाईलाइट करती है वो क्लैश बिटवीन रूरल विलेज टू सिटी, है ना, कि वो गांव में रहती थी, कैसे कंफर्टेबली रहती थी, एंड देन वो सिटी में मूव कर गई जहाँ पे उसका जानने वाला कोई नहीं है, ठीक है, और एक अनजान सी फैमिली के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी और क्लास को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। रेजिलेंस एंड अडेप्टेशन। Despite facing challenges and discrimination, Perumal demonstrates remarkable resilience and adaptability as she navigates her new life. So, resilience and adaptation. Resilience का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और अडेप्टेशन हमें पता ही है किसी चीज़ को अडेप्ट करना। सो यहाँ पे चैलेंजेस के अलावा दिखाया गया है कि कैसे पेरूमल अपनी लाइफ को नरेट कर लेती है, मतलब ईजीली क्या, उसको प्रॉब्लम तो होता ही है, बट वो कैसे नेविगेट करती है अपनी लाइफ को, ठीक है, और कैसे वो रेजिलेंस और अडेप्टेशन अपनी लाइफ के अंदर लेके आती है, अडेप्टेबिलिटी उसकी न्यू लाइफ के लिए। तो ये चीज़ में दिखाई है। द पावर ऑफ ट्रेडिशन। हलवा, अ ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट, सर्व एज अ सिंबल ऑफ पेरूमल's cultural heritage and provides her with a sense of comfort and connection to her past। कि हमने यहाँ पे देखा जो गाजर हलवा है वो पेरूमल की लाइफ से कितना कनेक्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसके चैलेंजेस, उसके हार्डशिप सबको शो करता है गाजर का हलवा एज द कनेक्शन ऑफ हर पास्ट एज वेल, ठीक है। सोशल कमेंट्री। द स्टोरी ऑफर्स अ कमेंट्री ऑन सोशल inequalities and the experiences of marginalized individuals, particularly women in Indian society। So हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे, गाजर हलवा में भी वुमेन की इनइक्वालिटी के ऊपर बात की गई है। जैसे कि अगर हम पेरूमल के फादर की बात कर लें तो वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट था नहीं जितना उन्होंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, और इन बिटवीन अपनी फैमिली को छोड़ दिया जिसमें पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, राइट। सो वो चीज़ भी दिखाई है। एंड देन ये भी दिखाया है कि लड़की है तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोगों के घर में जाके काम करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। और उसके फादर तो मज़े ही ले रहे हैं, अलग ही लेवल पे हैं, खैर क्या ही बोलें, ठीक है। तो ये सोशल कमेंट्रीज में दिखाई है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल डेप्थ। हलवा इज poignant exploration of human emotions include longing, loss, hope and resilience। तो इमोशनल डेप्थ में क्या दिखाया है? डेप्थ का मतलब होता है बहुत ही गहरा, ठीक है। तो क्या इमोशनल डेप्थ दिखाया है? हलवा इज़ अ पॉइगनेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो पॉइगनेंट का क्या मीनिंग है इधर? मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होना किसी चीज़ का, एकदम ना मार्मिक होना, ठीक है। तो क्या है हलवा इधर? क्या देखो, जब स्टोरी एक्सप्लोर करी तो फिर ह्यूमन इमोशन की कितने स्टेजेस की हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो हलवा एक ना बहुत ज़्यादा डेप्थ मीनिंग है यहाँ पे, हार्ट टचिंग एक पॉइंट है, ठीक है। इमोशन है इंक्लूडिंग लॉस एंड होप, रेजिलेंस हमने अभी जैसे बात करी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया। इमोशनल डेप्थ में दिखाया कि हलवा एक बहुत ज़्यादा ना डेप्थ मीनिंग है हियर, जैसे कि एक लॉस का मीनिंग है, एक लॉन्गिंग का मीनिंग है, एक हॉप का मीनिंग है, एक ह्यूमन इमोशन का मीनिंग है, एक रेजिलेंस का मीनिंग है। So that was all for today everyone. Let me know what is the meaning of resilience if you still know, if you have watched this video till here. So yes, comment below what is the meaning of resilience here. What do you understand by Perumal's life? How much she has to pay to her life for her family, basically कितना उसको पे करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को। सो कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेरूमल's life and what it should be, and I suggest go and read this short story. This is such a fabulous story in my personal opinion. So go and read this, and as in last video I suggest you to enhance your reading skills. Also read this short story, it will help you in your examination. And again I'm saying this, don't write only summary in your exams. Everyone will tell you summary, just watch summary, read summary,
know the summary, it is good to you, but also focus on key points because it is mandatory to write in your examination. What do you understand, what is the theme, what is the narrative style, and what another points are here. Only don't write summary in your examination. I'm still again and again and again I'm saying this, ठीक है. सिर्फ summary मत लिख के आना. ये इग्नू की एग्जामिनेशन है और इग्नू की एग्जामिनेशन का मतलब है बेसिकली आप इग्नोर छोड़ो, ये मास्टर है. मास्टर में आप क्या इंटरप्रेट करते हो ना, ये मैटर करता है. इग्नू आपको ये देख रहा है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट योर स्टोरीज या योर कोर्स. बेसिकली आप जो सीख रहे हो उसमें से क्या सीख रहे हो. सो आई एम स्टिल सेइंग दिस, डोंट ओनली राइट समरी, राइट की पॉइंट्स एज वेल. अगर आपको मेरे नहीं समझ में आ रहे तो डोंट राइट माई की पॉइंट्स, कहीं और से उठा लो जहाँ से आपको समझ में आता है, जिसकी स्टोरी आपको समझ में आती है, ठीक है. वहाँ से देखो, वहाँ से लिखो, की पॉइंट्स अपने बनाओ, नैरेटिव स्टाइल आप सीखो. आपको पता तो चल ही गया होगा, अब तक की मेरी वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या नैरेटिव स्टाइल यूज़ हो रहा है. तो यस, यही था आज के लिए. सो मैं यही कहना चाहूँगी, जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.